हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस बायोलॉजी के वीडियो में फ्रूट्स और एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी का दैट इज अ स्मॉल टॉपिक फ्रूट, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल सीएचएल सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रूट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कॉमन लैंग्वेज में आप जानते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो हमें स्वाद में मीठा लगता है, दैट मीन्स जो स्वाद में हमें स्वीट लगता है, उसको हम फ्रूट की कैटेगरी में रख देते हैं। और वेजिटेबल जिनको हम पका के और रॉ ऐसे ही खाते हैं। लेकिन बॉटनी के कंटेस्ट में कहा जाए तो फ्रूट इज, इसकी एक अलग डेफिनेशन है। जब फ्लावर में जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद उसकी पेटल्स गिरनी शुरू होती हैं। देन जो ओवेरी होती है और उसके जो जितने कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स होते हैं वो मीन्स अपना रूप बदलने लगते हैं, एंड दे फॉर्म एन एडिबल, दैट मीन्स खाने योग्य रूप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको हम फ्रूट कहते हैं। सो उसकी डेफिनेशन क्या है? दैट फ्रूट में बी डिफाइंड एज एन एडिबल प्रोडक्ट। एडिबल प्रोडक्ट मतलब खाने योग्य जो उसका रूप है उसको। सो that means fruit may be defined as an edible product of entire gynoecium. Gynoecium is the female part. gynoecium के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवेरी। ये सब कुछ हम प्रीवियस जो बायोलॉजी का जो प्लांट्स का टॉपिक था उसमें कवर हो चुका है कि गायनोशियम में कौन कौन सा पोर्शन कवर होता है। गायनोशियम में कवर होता है स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवेरी। इसको तीनों को कंबाइन करके हम फीमेल पार्ट कहते हैं फ्लावर का, और इसका नाम है गायनोशियम। एंड एनी फ्लोरल पार्ट विच इज स्वीट, जूसी एंड फ्लैशी, कलर्ड और एरोमेटिक। एरोमेटिक उसमें मतलब दैट मीन्स इट हैज अ पेक्यूलियर स्मेल एंड एनक्लोजेस सीड। ये फ्रूट की डेफिनेशन है कि साइंस की लैंग्वेज में हम फ्रूट किसको कहते हैं? फ्रूट हम कहते हैं कि पूरा फ्लावर का फीमेल पार्ट, गायनोशियम पार्ट, और उसके साथ में कोई भी फ्लोरल पार्ट जो कि खाने में मीठा हो, जूसी हो, फ्लैशी हो, कलर्ड हो, और साथ में इट हैज अ सम स्मेल एंड और जिसके अंदर सीड एनक्लोज हो, उसको हम फ्रूट कहते हैं। नाउ द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of fruit and their cultivation, किस तरीके से फ्रूट का कल्टिवेशन और किस तरीके से उनको उगाया जाए, किस तरह से उनकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, इस ब्रांच को कहते हैं पोमोलॉजी। सो पोमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्रूट एंड देयर कल्टिवेशन। नाउ फ्रूट्स को हम ब्रॉडली दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है ट्रू फ्रूट, जिसको हम कहते हैं यू कार्प। ट्रू फ्रूट होता है जिसमें जो फल है वो सिर्फ और सिर्फ ओवेरी से मिलकर बना हुआ है। दैट मीन्स जो इसका ओवेरी का पार्ट है, वही पार्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, उसके बाद वही पार्ट फूल जाता है, स्वेलन हो जाता है, और वही अपना रूप बदल देता है एंड इट कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ अ फ्रूट। इसको कहते हैं ट्रू फ्रूट और यू कार्प। So the fruit derived from ovary of a flower, not associated with any non-carpellary part. Non-carpellary part मतलब जो फीमेल जो ओवेरी पार्ट है उसके अलावा कोई और फूल का पार्ट उसमें इंक्लूड नहीं है। ऐसे फल को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट और यू कार्प। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके एग्जाम्पल है मैंगो, ब्रिंजल, बनाना, टोमेटो, ग्रेप, कुकम्बर एंड पी। इसमें आप एक चीज नोट करिए, जैसे हमने लैंग्वेज में, हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हम ब्रिंजल को, टोमेटो को, कुकुम्बर को, पी को, इसको हम वेजिटेबल की कैटेगरी में लगते मीन्स उसको क्लासीफाई करते हैं। लेकिन बॉटनी के उसमें हम इन पूरी ही चीज़ों को हम एज अ फ्रूट ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये जो है दैट इज अ ट्रू फ्रूट, ये ओवेरी के फूलने से ही बने हैं। ये दैट मीन्स दैट इज अ स्वेलन ओवेरी। So mango, brinjal, banana, tomato, grapes, cucumber and pea, they are the example of true fruit और यू कार्प के ये examples हैं। So next is जो दूसरी कैटेगरी है वो है false fruit और pseudocarp।
स्यूडो मतलब झूठा और फॉल्स, तो स्यूडोकार्प क्या होते हैं? द फूड दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम द ओवेरी अलॉन्ग विद सम असेसरी फ्लोरल पार्ट। ओवेरी तो है ही, साथ में इसके साथ कोई और पार्ट भी इंक्लूड है, दैट मीन्स वेदर इट इज अ सेपल, वेदर इट इज अ थैलेमस, इस तरीके का पार्ट भी ओवेरी के साथ इंक्लूड है और वो मिलके फ्रूट बना रहा है। सो व्हाट आर द एग्जांपल? इसका मेन एग्जांपल है एप्पल एंड फिग। एप्पल इट इज अ फॉल्स फ्रूट, दैट इज अ स्यूडोकार्प है, क्योंकि इसमें जो है जो उसका एडिबल पार्ट है एप्पल का, दैट इज द थैलेमस पार्ट। थैलेमस पार्ट क्या होता है? इस तरीके से जब दैट इज इसका रफ डायग्राम देखते हैं, इस तरीके से ये डंडी है फूल की, यहाँ पर जो स्वेलन पार्ट होता है उसके बाद यहाँ पर होती है सेपल्स, देन उसके बाद यहाँ पे फ्लावर का पोर्शन शुरू होता है। सो ये जो पोर्शन होता है फूला हुआ, इसको हम थैलेमस कहते हैं। यही पोर्शन होता है एडिबल पार्ट इन केस ऑफ एप्पल। ये सब कुछ जो फ्लावर के पार्ट है, ये हम प्रीवियस जो वीडियो थे बायोलॉजी के उसमें डिस्कस कर चुके हैं प्लांट्स के। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट। अब हम देखते हैं कि फ्रूट की फॉर्मेशन कैसे होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है टोमेटो का। सो टोमेटो जैसे आप जानते हैं कि इट इज अ ट्रू फ्रूट, ये ट्रू फ्रूट कैटेगरी में आता है, मींस इट इज फॉर्म्ड सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ओवेरी का पोर्शन ही इंक्लूड होता है। जैसे आप देखिए, सबसे पहले इस फूल की बात के बारे में बात करते हैं। इसका जो फ्लावर है उसमें दैट इज अ पेडंकल, इसकी जो फ्लावर की स्टेम होती है, जो मींस जो फूल की डंडी होती है, इसको पेडंकल कहते हैं। देन कम्स द ओवेरी पार्ट, दैट इज द सेपल, इसको सेपल कहा जाता है, दैट इज द सेपल पोर्शन। और ये जो आप फूला हुआ हिस्सा देख रहे हैं दैट इज अ ओवेरी, इसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स। यही ओव्यूल्स सीड फॉर्मेशन कर देते हैं बाद में। इसमें जो आप ये सीड देख रहे हैं दैट सीड्स कम्स फ्रॉम दिस ओव्यूल्स, ये ओव्यूल्स ही हैं। देन दीज आर द पेटल्स और पंखुड़ियां फूल की, दैट इज द स्टेमन, स्टेमन इज द मेल पार्ट एंड दैट इज द स्टाइल एंड स्टिग्मा, स्टाइल स्टिग्मा एंड ओवेरी, इसको हम कंबाइन करके गाइनोशियम कहते हैं। सो दैट इज द, ये तो हमने एक फूल के बारे में डिस्कस किया। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद आप देखिए जब ये फ्रूट बनेगा, यही ओवेरी स्वेलन हो गई है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके बाद ये पंखुड़ियां झड़नी शुरू हो जाती हैं फूल की पंखुड़ियां झड़ जाती हैं और जो उसकी ओवेरी होती है, ये जो पोर्शन है ओवेरी का, ये फूलना शुरू हो जाता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द फॉर्म ऑफ अ फ्रूट। और जो सीड्स होते हैं दैट सीड्स कम्स फ्रॉम द ओव्यूल, ओव्यूल से ही ये सीड की फॉर्मेशन हुई है। सेपल देखिए, जो ग्रीन कलर का टोमेटो के ऊपर जो ग्रीन कलर का पोर्शन होता है वो सेपल होते हैं, वो फूल का ही पार्ट है। साथ में पेडंकल जो उसकी डंडी है वो उसी फूल की डंडी है। एंड देन ये देखिए यहाँ पर जो ब्लैक कलर का पोर्शन होता है दैट इज द स्टिग्मा और ड्राई स्टिग्मा। सो ये हमने बताया कि किस तरीके से फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। अब फ्रूट का स्ट्रक्चर क्या है, इसका मतलब है कि अंदर क्या इसकी लेयर्स हैं फ्रूट में। एक्चुअल में आप देखिए, जैसे हमने यहाँ पे टमाटर का एग्जांपल लिया था, यहाँ भी हम उसी को डिस्कस करते हैं। इसका जो मेन फ्रूट का जो पार्ट है वो दो हैं। एक तो अंदर इसमें सीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ इसकी होती हैं वॉल्स और फ्रूट वॉल। इस फ्रूट वॉल को हम कहते हैं पेरिकार्प। और ये पेरिकार्प कहाँ से मींस डेवलप हुआ है? दैट पेरिकार्प डेवलप्ड फ्रॉम द ओवेरी वॉल। फूल की जो ओवेरी की वॉल्स थी वो ही पेरिकार्प बना देता है इन द फ्रूट। और इट हैज 3 लेयर्स, उसमें वो 3 लेयर में डिवाइड है, एपिकार्प और इजोकार्प। मीजोकार्प होती है मिडिल लेयर, तो मीजोकार्प हो गई फ्लैशी लेयर। जो उसका गूदे वाला हिस्सा होता है फ्रूट का वो होता है मीजोकार्प। एपिकार्प होता है इसकी बिल्कुल आउटर स्किन और एंडोकार्प होता है बिल्कुल अंदर का पोर्शन। एंड देन इट हैज अ सीड आल्सो। सो फ्रूट, अ ट्रू फ्रूट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। इसके 2 मेन पार्ट हैं, एक तो इसमें है सीड दैट डेवलप्स फ्रॉम ओव्यूल्स, फ्रूट वॉल और पेरिकार्प फ्रॉम वॉल ऑफ ओवेरी से मिलकर बना हुआ है। जैसे बताया कि पेरिकार्प कहां से डेवलप हुआ था, पेरिकार्प डेवलप फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओवेरी। पेरिकार्प की 3 लेयर्स हैं, एपिकार्प सबसे आउटर लेयर, मीजोकार्प और जो फ्लैशी जो गूदे वाली लेयर होती है उसको मीजोकार्प कहते हैं, एंड एंडोकार्प। जैसे हम मैंगो का अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लें तो मैंगो में सबसे पहले ये तो है एपिकार्प, दैट इज द एपिकार्प लेयर। उसके बाद यहाँ पे होता है इसका गूदे वाला हिस्सा और देन अंदर इसकी गुठली होती है। सो ये जो हिस्सा है बीच वाला इसको कहते हैं मीजोकार्प, मीजोकार्प। अब इसका जो गुठली है उसके ऊपर की जो रफ लेयर होती है उसको कहते हैं एंडोकार्प। एंड देन इस एंडोकार्प के अंदर एनक्लोज होता है सीड।
दैट इज द लेयर ऑफ अ फ्रूट. फ्रूट के अंदर किस तरीके से लेयर्स होती हैं. नाउ फ्रूट को अब इसके टाइप क्या क्या हैं, जैसे कि मीन्स अगर हम इसके फॉर्मेशन के बेस पे देखें तो किस तरीके से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. फॉर्मेशन के बेस पे फ्रूट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक तो होता है सिंपल फ्रूट, और एक होता है एग्रीगेट, और एक होता है मल्टीपल फ्रूट. सिंपल फ्रूट पे जैसा पिक्चर में देखिए, इसके डेफिनेशन पार्ट पे हम बाद में आते हैं. सिंपल फ्रूट में एक फ्लावर है, इन वन फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं दैट इज द फीमेल पोर्शन, और कार्पल, तो ये मोनोकार्पल है. मोनो मतलब होता है एक, मोनोकार्पल. सो मोनोकार्पल फ्लावर है ये. एंड सिनकार्पस होता है कि जिसमें मोनोकार्पल एंड सिनकार्पस. सिनकार्पस होता है जिसमें 2 और मोर कार्पल्स एक साथ एक ही फ्लावर में जुड़े हुए होते हैं. सिन होता है जुड़ा हुआ होना. जो सिंपल फ्रूट है, सिंपल फ्रूट के अंदर सिर्फ एक ही कार्पल है. यहाँ पे 2-3 कार्पल्स नहीं है, लेकिन वो विद इन द सेम फ्लावर एंड क्लोज्ड है. तो ये जो फ्रूट इसके बाद जो इसमें फ्रूट फॉर्मेशन होगी इन दिस फ्लावर, वो होगी सिंपल फ्रूट. सेकेंड कैटेगरी इज द एग्रीगेट फ्रूट. एग्रीगेट फ्रूट में क्या होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर आप देखिए काफी सारे मेनी कार्पल्स, 1 2 3 4 5 6 और मेनी मोर, काफी सारे इसके अंदर कार्पल है. दैट मीन्स इट इज अ मल्टी कार्पली ओवेरी. कार्पल्स इसके अंदर, इस फ्लावर के अंदर बहुत सारे कार्पल्स हैं, और वो सबके सब अलग अलग है. दैट मीन्स दे आर फ्री, और इस टर्म को हम कहते हैं एपोकार्पस. एपोकार्पस फ्लावर. अब जब फ्रूट फॉर्मेशन होगी तो वो उसको हम कहते हैं एग्रीगेट टाइप ऑफ फ्रूट. नेक्स्ट इज अ मल्टीपल फ्रूट. मल्टीपल फ्रूट में क्या होता है, पूरा फूल का गुच्छा ही उस फ्रूट की फॉर्मेशन करता है. यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तो ये था कि एक ही फूल के अंदर अलग अलग कार्पल्स थे. यहाँ पर फूल भी अलग अलग है, उसके अंदर अलग अलग कार्पल्स हैं. अब जब फ्रूट फॉर्मेशन होगी उसको हम कहेंगे मल्टीपल फ्रूट फॉर्मेशन. और मल्टीपल फ्रूट जो टाइप है दैट इज अ मल्टीपल फ्रूट टाइप. दैट इज अ होल टेबल. फ्रूट को हमने क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन 3 कैटेगरी में, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड मल्टीपल फ्रूट. सिंपल फ्रूट होता है दैट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल ओवेरी ऑफ अ सिंगल फ्लावर. इसका मतलब है एक फूल के अंदर एक ही कार्पल का पोर्शन है और एक ही ओवेरी है, उसी से वो फ्रूट बना है. इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है फ्लैशी एंड ड्राई. देन देयर इज अ सब क्लासिफिकेशन ऑल्सो. फ्लैशी को फिर से बेरी, ड्रूप, हेस्पेयर्ड, लियम, पेपो, पोम. एंड देन ड्राई को फर्दर से क्लासीफाई किया गया डेहिसेंट, सिजोकार्पिक एंड इनडेहिसेंट. अगर आपको इनका डिटेल चाहिए सो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे इसके बारे में बताइएगा. इफ एनीवन नीड दैट मच डिटेल सो वी डेफिनेटली कवर दैट पोर्शन ऑल्सो इन द सेकेंड पार्ट. नेक्स्ट इज अ एग्रीगेट. एग्रीगेट का हमने जैसे प्रीवियस पिक्चर में बताया कि डेवलप फ्रॉम अ सिंगल एपोकार्पस फ्लावर. एपोकार्पस क्या होता है, जिसके अंदर मेनी कार्पल्स होते हैं लेकिन वो सब फ्री होते हैं. एपो का मतलब होता है फ्री. वो सब कार्पल आपस में जुड़े हुए नहीं है. कार्पल्स तो बहुत सारे लेकिन सब फ्री हैं और सब विद इन द सेम फ्लावर हैं. मल्टीपल होता है जिसमें पूरा फूल का गुच्छा और इन्फ्लोरेसेंस, फूल के गुच्छे को हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस बॉटनी के लैंग्वेज में. वो पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही फ्लावर की पूरा जो इन्फ्लोरेंस है दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. नाउ कम टू द एग्रीगेट फ्रूट. एग्रीगेट फ्रूट क्या होते हैं, जैसे बताया था कि जिसमें बहुत सारे कार्पल होते हैं और वो सबके सब फ्री होते हैं एंड दे फॉर्म अ फ्रूट. इसको हम कहते हैं, एग्रीगेट को हम कहते हैं इटेरियो. साइंस के लैंग्वेज में इसको इटेरियो नाम दिया गया है. इटेरियो ऑफ फॉलिकल, दीज आर द टाइप ऑफ द एग्रीगेट फ्रूट. इटेरियो ऑफ फॉलिकल, इटेरियो ऑफ एकीन, इटेरियो ऑफ ड्रूप, इटेरियो ऑफ बेरी. जितनी भी इसके अंदर बेरी टाइप है, जैसे दैट मीन्स जैसे यहाँ पे एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी का, और इसके साथ साथ मीन्स रसबेरी और ब्लैकबेरी, साथ में स्ट्रॉबेरी. ये सबके सब एग्रीगेट फ्रूट की कैटेगरी में ही आते हैं. एग्रीगेट और इटेरियो ऑफ बेरीज का एक अलग से एग्जाम्पल है, वो है कस्टर्ड एप्पल और शरीफा जिसको आप कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है एनोना स्क्वामोसा. एनोना स्क्वामोसा, that is the scientific name of custard apple and it is also aggregate fruit.
सो इसमें कौन कौन सी फ्रूट्स मीन्स इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ्रूट हैं, वो है रसबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी और साथ में कस्टर्ड एप्पल। नेक्स्ट इज अ कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट, जिसमें हमने बताया कि पूरा पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो ही फ्रूट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के अंदर पूरा पूरा फूल का गुच्छा ही इन्वॉल्व होता है, और इसके साथ कटहल और जिसको हम कहते हैं जैक फ्रूट, दैट इज ऑल्सो इज अ कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट, वन फ्रूट फ्रॉम एन एंटायर इन्फ्लोरेसेंस। और इसके दो टाइप हैं, सोरोसिस एंड साइकोनस। सोरोसिस टाइप होता है दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम द स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस। अब जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं और फूलों के गुच्छे होते हैं उसके भी बॉटनी में अलग अलग टाइप हैं। सो यहाँ जो जैक फ्रूट का जो फॉर्मेशन होती है, पाइनएप्पल की फॉर्मेशन होती है, इट इज फ्रॉम द स्पेडिक्स टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये टाइप है इन्फ्लोरेसेंस का। देन साइकोनस, साइकोनस का जो टाइप है दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम द हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, एंड दैट हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज फिग और अंजीर जिसे कहते हैं। सो अगर आपको इनकी डिटेल चाहिए, दैट मीन्स इफ यू वांट द डिटेल ऑफ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, सो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देन वी विल डू इन दैट में डिटेल। हम उस डिटेल में तभी जाएंगे अगर आप में से किसी को उसकी नीड होगी। नाउ कम टू द सम स्पेशल और कुछ दैट मीन्स कुछ इस तरीके के फ्रूट्स हैं जो कि जिनके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर एडिबल पार्ट कौन कौन से हैं। जैसे एप्पल और पियर का जो एडिबल पार्ट है दैट इज द फ्लैशी थैलेमस। वीट के अंदर जो एडिबल पार्ट है दैट इज द स्टार्ची एंडोस्पर्म। कैश्यू नट के अंदर जो एडिबल पार्ट है दैट इज द पेडिंकल एंड कॉटलिडन। मैंगो, पपाया, इनके अंदर जो एडिबल पार्ट है, जो गूदे वाला पार्ट है खाने वाला, वो है मीजोकार्प। लीची एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसका जो एडिबल पार्ट है दैट इज अ एरिल पार्ट। ग्रेप्स के अंदर पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा इज अ एडिबल पार्ट। ग्राउंडनट का जो एडिबल पार्ट है वो है कॉटलिडन। कोकोनट का एडिबल पार्ट है एंडोस्पर्म। जैकफ्रूट जैसे इससे पहले भी डिस्कस किया था, इसका जो एडिबल पार्ट है वो है ब्रैक्ट, पेरियंथ एंड सीड। पेरियंथ क्या होता है? पेरियंथ होता है कि मीन्स इसके अंदर पेटल एंड सेपल, जिन फूल के अंदर पंखुड़ियां और उसका, जैसे कि ये फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर दैट इज द पेटल और कोरोला पार्ट, इसको हम पेटल कहते हैं और कोरोला कहते हैं। यहाँ पर जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं इसको सेपल कहा जाता है और क्लाइस कहा जाता है। सेपल और क्लाइक्स वन इज द सेम थिंग। सो कोरोला प्लस क्लाइक्स, जिन फूलों के अंदर ये अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं हुए होते उनको कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं पेरियंथ। वी कॉल्ड इट एज पेरियंथ, इनको पेरियंथ कहा जाता है। सो जैक फ्रूट के अंदर जो एडिबल पार्ट होता है वो होता है ब्रैक्ट, पेरियंथ एंड सीड। टोमेटो के अंदर एडिबल पार्ट होता है पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। पाइनएप्पल के अंदर एडिबल पार्ट होता है ब्रैक्ट एंड पेरियंथ। व्हाट इज ब्रैक्ट? ब्रैक्ट होता है कि इट इज एक्चुअल में आप मॉडिफाइड लीव्स, दीज आर द मॉडिफाइड लीव्स हैं, ये मॉडिफाइड लीव्स हैं, और इन्हीं लीव्स से का जो एक्सियल होता है वहां से फ्लावर की फॉर्मेशन होती है, इनको हम ब्रैक्ट कहते हैं। ऑरेंज के अंदर जो एडिबल पार्ट है दे आर द जूसी हेयर। विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन। सो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, दिस इज आवर फेसबुक पेज एंड दिस इज आवर वेबसाइट। सो विद दिस नोट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।